एवरीवन, टुडे वी आर मेकिंग मशरूम दो प्याज़ा। जिसके लिए आपको सबसे पहले मशरूम ले लेना है। उसको अच्छी तरीके से हमें व्हीट फ्लावर में कोट करना है। इससे जितनी भी गंदगी होती है मशरूम की वो सब निकल जाती है। और उसके बाद आपको उसको गर्म पानी के अंदर डाल देना है थोड़ी देर, एंड देन यू हैव टू कट देम इनटू पीसेस। फिर उसको बॉईल कर लेंगे हम। बॉईल करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे। एंड देन थोड़े से कर्ड में हमको सब्ज़ी मसाला या मीट मसाला व्हाटएवर यू वांट, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मसाला लिया है। देन यू हैव टू ऐड रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर। फिर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको मशरूम में मिला देंगे। मशरूम में मिलाने के बाद आपको इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख देना है फॉर अबाउट 10 to 20 minutes। एंड देन यू हैव टू टेक सम टोमेटोज, कैप्सिकम, अनियंस, फाइनली चॉप्ड अनियंस, गार्लिक एंड जिंजर। देन यू हैव टू टेक सम घी इन अ पैन। घी, बटर, तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें एंड देन थोड़ी देर कुक होने दें। उसके बाद हमको इसमें ऐड कर देना है अपनी जो भी हम लोगों ने वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी, जैसे कि कैप्सिकम और अनियन को इसमें ऐड करने के बाद यू हैव टू सॉटे देम फॉर 1 to 2 minutes जस्ट। जब तक ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए तब तक हमें कुक करना है इसको। फिर इन द सेम पैन यू हैव टू ऐड मोर घी, और उसके अंदर जो आपने अपना मशरूम का मिक्स बना के रखा था, मैरिनेट करके रखा था, हम उसको ऐड कर देंगे। मिक्सचर को ऐड करने के बाद हमें इसको थोड़ी देर पकाना है। मशरूम तो हम लोगों ने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, इसलिए मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जो उसके अंदर का मसाला हम लोगों ने मिक्स करा है उसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको पकाएंगे। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग आवर इंस्टाग्राम पेज देन डू दैट ऑल एज वेल। फिर इसको अच्छी तरीके से कुक करने के बाद हमें इसमें जो अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स थी वो भी ऐड कर देनी है, जैसे कैप्सिकम एंड अनियंस। फिर इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकाना है इसको। उसके बाद आपको एक कुकर में कुछ तेल ले लेना है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, वट एवर ऑयल यू लाइक। मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से पूरे कुकर में फैला दें एंड देन यू हैव टू कुक इट फॉर मिनट, बिकॉज यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है तो हमें इसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें इसमें अपनी फाइनली चॉप्ड अनियंस, गार्लिक और जो ग्रेटेड जिंजर थी उसको ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। आपको इसमें अपनी जितनी भी आपने सब्जियां निकाल के रखी थी उन सबको ऐड कर देना है, अलॉन्ग विद द गार्लिक एंड जिंजर एज वेल। फिर इसको अच्छी तरीके से हम पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तो जब तक आपकी प्याज के जो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए इसको ना, तब तक भूनते रहना है हमको। फिर उसके बाद हमें इसमें कुछ टोमेटोज़ ऐड कर देने हैं जो हमने रफली चॉप करके रखे थे। टोमेटोज़, ये जो ग्रेवी होती है ना वो टोमेटो से ही आती है, तो टोमेटोज़ तो ऐड करने ही करने हैं। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हमें चलाना है और उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है कुछ सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होता है, जो भी आपकी सब्जियां होती हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं और अच्छी तरीके से गल जाती हैं, इसलिए सॉल्ट आपको ऐड करना है। अगर सॉल्ट नहीं ऐड करोगे तो सब्ज़ी मे टेक मोर टाइम टू सॉफ्टन, बट अगर आप सॉल्ट ऐड कर दोगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको और पकाना है थोड़ी देर पकाने के बाद यू हैव टू जस्ट क्लोज द लिड क्लोज करने के बाद आपको इसको फॉर आई थिंक 3 to 5 minutes मोर देन इनफ होगा, उतनी देर आप इसको पका लो। लिड क्लोज करने के बाद इट विल बी बेटर। तो हमें जल्दी से इसकी लिड क्लोज कर देनी है। ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा वैसे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें सॉल्ट डाल दिया तो टोमेटोज जल्दी से गल जाएंगे। फिर उसके बाद यू हैव टू ओपन द लिड, और अगर आपकी गार्लिक इस तरीके से मैश हो रही है इट मीन्स आपकी जो ये जितनी भी ये आपकी ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पक गई है, अच्छी तरीके से गल गई है। फिर एक राउंड स्पून की मदद से हमें हर चीज़ों को मैश कर देना है। इसको ग्राइंड नहीं करना है, बिकॉज हमें फाइन अपनी जो प्योरी है वो नहीं चाहिए, हमें फ़ाइन ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें हल्की सी वो जो दरदरी वाली ग्रेवी होती है ना वो चाहिए। फिर आपको उसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद यू हैव टू ऐड धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी हम 2 स्पून रख रहे हैं, बिकॉज धनिया पाउडर में ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। देन वी हैव टू ऐड सम टर्मरिक, जो हमने हाफ़ टेबल स्पून लिए है खाली। टर्मरिक ऐड करने के बाद यू हैव टू ऐड सम रेड चिली पाउडर। आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, बट यहाँ पे मैंने खाली रेड चिली पाउडर लिया है। जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग वेल। सारे मसालों को भून लेना है जो भी आपने ग्रेवी बनाई थी उसके साथ। अच्छी तरीके से भूनने के बाद यू हैव टू जस्ट ऐड वाटर। अगर आपको उसकी जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए आप उसके हिसाब से वाटर डाल सकते हैं। फिर आप अच्छी तरीके से उसको पका लें, और उसके बाद आपको
जब आपको लगने लगे ना कि मसाला पक गया है, उसके बाद आपको उसमें डाल देना है अपने मशरूम, कैप्सिकम एंड अनियन, जो भी आपने सब सौते करके रखे थे, उसको इसमें ऐड कर देना है। एंड देन यू हैव टू जस्ट मिक्स एवरीथिंग वेल। डालने के बाद इसको भी आपको थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद आपको भूनने के बाद यू जस्ट हैव टू ऐड मोर वाटर। अगर आपको लगे ज़रूरत कि हाँ मुझे यहाँ पे पानी डालना है, ज़्यादा थिक नहीं है, तो आप पानी डाल सकते हो, नहीं तो यू कैन स्किप इट एज़ वेल। यहाँ पे लग रही थी ज़रूरत हल्की सी पानी की, तो मैं तो ऐड करूँगी। अगर आपको ऐसा लगने लगे ना मसाला के इतना हो गया है कि थोड़ा सा मसाला सूख गया है, इट मीन्स कि आपके अच्छी तरीके से कुक हो गया। यू कैन ऐड मोर वाटर इफ़ यू वांट। फिर इसको थोड़ी देर और भूनने के बाद यहाँ पे मैंने और पानी ऐड करा है, बिकॉज मेरे को नीड लग रही थी पानी की, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड देन पानी ऐड करने के बाद फिर आपको उसको थोड़ी देर और भून लेना है अच्छी तरीके से। जब आपको अच्छी तरीके से ये सब आपको लगे कि भुन गया है, उसके बाद आपको एक काम और करना है, विच इज़ जैसे आपको ना अच्छी तरीके से पकाने के बाद जब आपका ऐसे तेल तेल ऊपर आ जाए ना, हल्का सा खुले कुकर में पका लिएगा। जब आपका तेल ऐसे ऊपर आने लगे तो आपको लिड को क्लोज़ कर देना है फिर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स नहीं, 10 to 15 मिनट्स भी इनफ रहेगा। उसको कुक करने के बाद यू जस्ट हैव टू ओपन द लिड, और आप अपने मशरूम को देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से पक चुके होंगे। जितना भी ऑयल होगा वो ऊपर आ गया होगा और अंदर का मसाला भी अच्छी तरीके से पक गया होगा। इट मीन्स इट्स रेडी। एन्जॉय योर मील।